जय हिंद मेरे ग्राम विकास अधिकारियों। जल्दी से जल्दी आप ग्राम विकास अधिकारी बने, अपने घर की और अपनी मनोकामना पूरी करें। ये कैसे पूरी होगी, इसका बस एक ही उपाय है, कंटिन्यूटी। मतलब पढ़ाई आप करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, अपना स्कोर बताइए, कमेंट करिए कि कितना पढ़ा आपने, क्या तैयार हैं, कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आपको पता है, तो मैं हो सकता है कमेंट पढ़ के आपको अगले टॉपिक में उसका जवाब दूं। हालांकि कमेंट पढ़ने का कम ही समय मिल पाता है, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है। मैं जान लीजिए इस समय लगभग 13 घंटे आपके लिए काम करता हूँ, क्योंकि 10 से 5, 2 उधर, 7, ये 7.5 घंटे ऑफिस में, उसके बाद 2 बजे तक 3 बजे तक वीडियो शूट करता हूँ मैं, रात में टॉपिक बनाता हूँ सुबह उठ के। सोचिए मेरे पास कितना समय है। छुट्टी वाले दिन कुछ मोहलत मिल जाती है, बाकी ये जान लीजिए कि समय मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैंने जो आपसे वादा किया है मैं अपने वादे पे खरा उतर जाऊँ, और आपको जो भी एक इंसान हमसे आस लगाए बैठा हुआ है उसको मैं निराश ना करूं। मेरी ये मनोकामना है, मैं ये इच्छा रखता हूं और मेरा यही संकल्प है। ये देखिए स्थानीय पौनों के नाम, अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे होंगे तभी ये आपका काम है, अगर नहीं दे रहे होंगे तो आपका काम नहीं है, आप यहाँ से लौट सकते हैं। वीडियो देखने या वीडियो ज़्यादा व्यूज बढ़ाने का कोई मकसद नहीं है। जो देखिए दुरुस्त देखिए। ये मैं बता दूं आपको, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम विकास अधिकारी के लिए ही नहीं है। अगर आप एसएससी मतलब वनडे एग्जाम, यूपी के लिए कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, उसके लिए मेरा जो ये 75 टॉपिक जो है, इसको अगर आप पढ़ लेंगे आपका कल्याण जरूर होगा। क्योंकि जीएस से ही मात खाते हैं, क्योंकि जीएस में लोग ये नहीं जान पाते कि पढ़ना कहाँ से है। अथाह सागर है, ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो क्या हम पूरे ब्रह्मांड को पढ़ते हैं? हम उसमें सिर्फ सोलर सिस्टम ही पढ़ते हैं, सूर्य के आसपास के 2 तारों को पढ़ लेते हैं बस। तो यही जीएस बहुत है, अथाह सागर है। लेकिन जीएस में कहाँ चंद्रमा पूछा जाएगा, जैसे ब्रह्मांड में कब चंद्रमा पूछा जाता है, चंद्रमा के बारे में। ऐसे ही कि जीएस में से कौन सा पोर्शन कब किस एग्जाम में पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उसी का अनुभव, यही अनुभव जो है ये आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। इसको अगर आप सीरियसली फॉलो कर ले जाते हैं, मुझसे मत कहिए, ना मुझसे मिलिए, ना कुछ, बस खुद ही अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखा करिए। देखिए ये है स्थानीय पवन और ये है देश। ये स्थानीय पवनें पूछ ली जाती हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि फॉन कहाँ का है स्थानीय पवन, तब आप क्या बताएंगे? अगर पूछ लिया जाए बर्ग कहाँ का है, या चिनूक या सिमूम कहाँ का है, या प्रभंजन कहाँ का है, तो आप क्या बताएंगे, क्या उत्तर देंगे? तो ज़्यादा देर न करते हुए हम आपसे इस टॉपिक पे अब चर्चा करते हैं। जैसे हरमट्टन हर हाल में पूछा जाता है, हरमट्टन, तो हरमट्टन कहाँ का है? तो ये है हमारा सहारा मरुस्थल जो पाया जाता है। सहारा मरुस्थल कहाँ है, हमने अभी बताया था कल वाले वीडियो में। तो सहारा मरुस्थल में ये हवा चलती है, सहारा मरुस्थल। अब जाहिर सी बात है गर्म हवा होगी ये, तो सहारा मरुस्थल में चलती है। क्या हरमट्टन मतलब इसका स्थान सहारा मरुस्थल दक्षिण ये अफ्रीका में, अफ्रीका जैसे उत्तरी अफ्रीका जो है उसका पार्ट है, उत्तरी अफ्रीका। ये मैं आपको उत्तरी अफ्रीका लोकेशन बता रहा हूँ, लेकिन जो पर्टिकुलर स्थान है उसका सहारा मरुस्थल रेगिस्तान। इसको गिनी में क्या कहते हैं? डॉक्टर हवा। प्रश्न कैसे बनता है कि निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर हवा भी कहते हैं? डॉक्टर हवा, इस प्रश्न को एसएससी उठा लीजिए। एसएससी में एक प्रश्न ये छपा पड़ा है, लगभग पूछा ही गया है कई बार। विली विली ये कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कल से मैं चर्चा कर रहा हूँ, जब से मैं मरुस्थल पढ़ा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल मैंने बताया था? सिप्सन बताया था, गिब्सन बताया था, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, बारबरटन। ये 5 मरुस्थल मैंने ऑस्ट्रेलिया में बताया था। ऑस्ट्रेलिया प्यासी धरती की भूमि भी है, ये मैंने बताया था। प्रभंजन कहाँ का है? ये वेस्ट इंडीज का है, वेस्ट इंडीज। ये हवा है स्थानीय पवन, वेस्ट इंडीज। देखिए मैं बोलता हूं उसको आप ध्यान दीजिए, राइटिंग पे ज्यादा ध्यान न दीजिए, राइटिंग मेरी ऐसे ही है। टाइफून कहाँ का है? ये कोरोना पैदा करने वाले, कोरोना का बाप जिसको कहते हैं चीन, उसका है टाइफून। यहाँ पे ये हवा चलती है टाइफून, चीन में। मिस्ट्रल कहाँ चलती है? तो मिस्ट्रल चलती है फ्रांस में। कहाँ पर? मिस्ट्रल कहाँ पर चलती है? तो फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस के बारे में मैंने बताया था कि ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, और
इसको क्या कहते हैं, फैशन नगरी भी कहते हैं इसकी राजधानी को। फॉन कहाँ पे है, तो ये आल्प्स पर्वत, ये भी अफ्रीका में पड़ता है। आल्प्स पर्वत देखिए, इसमें आधा पा, आधा ला, आधा पा और पूरा सा है, आल्प्स पर्वत कहते हैं इसको। तो वहां पे चलते हैं ये फॉन। बर्ग कहाँ, ये दक्षिण अफ्रीका में चलती है, दक्षिण अफ्रीका। चिनूक कहाँ पे, तो ये उत्तर अमेरिका, जो महाद्वीप है पूरा उत्तर अमेरिका, वहां पे चलती है चिनूक। देखिए इसी से हमने अमेरिका से खरीदा था, क्या भारतीयों ने हेलीकॉप्टर खरीदा था चिनूक। तो वहां की जो चलने वाली स्थानीय पवन है उसी के नाम पर इस हेलीकॉप्टर का नाम पड़ा। सिमूम कहाँ की, ये है ईरान की, ईरान की। सांता आना, तो ये कहाँ की, सांता आना देखिए कैलिफोर्निया की, कहाँ पर है, अमेरिका में, यूएसए में। कहते हैं ना 25 दिसंबर को क्रिसमस डे को कहते हैं सांता क्लॉज आता है, तो वहां पे ये लोग खड़े होते हैं, कहते हैं सांता आना आना, गिफ्ट लाना लाना। तो ये क्या है, सांता आना, कहाँ, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, ये वहां पे आती है ये हवा। सिरक्को कहाँ पे आती है, सिरक्को कहाँ पे आती है, कैलिफोर्निया, हमने बता दिया कहाँ, कैलिफोर्निया में कौन सी, सैंटा आना। और सिरक्को कहाँ पर आती है, तो ये आती है, देखिए जो ये है अफ्रीका है, अफ्रीका में देखिए सहारा मरुस्थल है, तो सहारा मरुस्थल में हरमट्टन भी आती है और सिरक्को भी आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने हल्का सा भी स्थानीय पवनों के नाम में के बारे में सुना होगा तो आपको पता होगा कि हमने क्या पढ़ाया है आपको। देखिए हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को ही होती है, उसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक की पहचान सिर्फ पढ़ाकू लड़कों को ही होती है। जो पढ़ रहे होंगे अच्छी तरह से उनको पता होगा कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और क्वेश्चन इसमें से आता ही रहता है। सहारा रेगिस्तान में ये चलती है, कौन सी, सिरक्को। रेगिस्तान कहिए या मरुस्थल कहिए या मरुभूमि कहिए, सारी चीजें एक ही हैं। लू कहाँ की चलती है, लू चलती है हमारे भारत पाकिस्तान में। अब इस समय यह अप्रैल लास्ट से स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि हम लोग शहर में रहते नहीं जान मिलता है, लेकिन गांव में बहुत चलती है। गांव में जब कोई शादी बारात होती है, नए गेहूं की जब नए गेहूं की जब पूड़ी बनती है, पूड़ी सब्जी खिलाते हैं और फिर इसी लू में निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आप गए दावत खाने, दावत खा के और फिर निकल लिए दोपहर में, फिर आपको जानते हो क्या चलता है, ग्लूकोज की बोतलें चढ़ती हैं आपको, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है। लू बहुत गर्म हवा है और इसको गांव में कहते हैं लुआर। लू इसको कहते हैं लुआर। ये जब तबीयत खराब हो जाती है, इंसान मर तक जाता है, इसको सीरियसली लीजिएगा। इतनी मतलब मजाक मजाक में मैं कह रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, लेकिन बहुत खतरनाक है ये हवा। भारत और पाकिस्तान, अरे अगर गांव में रहते होंगे तो पछुआ हवन कहते हैं। अरे पछियाव चलत है, पछुआ, पछुआ पवन। तो हमें लगता है आपको गांव की भाषा में ही सारी चीजें समझानी पड़ेंगी। तो ये लू कहाँ पे चलती है, भारत पाकिस्तान। एक बार क्विक रिवीजन, लू कहाँ, भारत पाकिस्तान। सांता आना कैलिफोर्निया, चिनूक उत्तर अमेरिका, बर्ग दक्षिण अफ्रीका। फॉन कहाँ पे, आल्प्स पर्वत प्रभंजन वेस्ट इंडीज, विली विली ऑस्ट्रेलिया, हरमट्टन सहारा मरुस्थल, इसको डॉक्टर हवा किसको कहते हैं, हरमट्टन को। बर्ग कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। चिनूक उत्तर अमेरिका, सिमुम ईरान, सांता आना कैलिफोर्निया, सिरक्को सहारा। लू भारत पाकिस्तान, इसको आप गांव में लुआर कहते हैं। ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद देखते हैं वीडियो अगर लंबा नहीं होगा तो हम इसी में ऐड करेंगे प्रमुख देशों की संसद और उसकी राजधानी।